एक फेमस फिल्म का एक डायलॉग था कि एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में डिटेल नॉलेज देने वाली हूँ। कभी कुछ ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ बहुत ही इमोशनली जुड़ जाते हैं, जहाँ पर लगता है कि ये दोस्ती है, लेकिन कुछ लोग इसको दोस्ती से ज़्यादा समझते हैं। तो आपकी कितनी लिमिटेशन है, कितना आपने बिल्कुल एक लाइन खींची हुई है, वो डिपेंड करता है कि आप किसी रिश्ते में कितना इन्वॉल्व होते हैं। रही जहाँ तक दोस्ती की बात, तो देखिए, लड़का लड़का की जो दोस्ती होती है और लड़की लड़की की दोस्ती होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर आप ऐसा सोचिएगा कि लड़का बिल्कुल लड़की के जैसा एक्ट करे या फिर लड़की बिल्कुल लड़के के जैसा एक्ट करे, तो वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। उसी तरह से जब लड़का और लड़की मिलते हैं तो उनके सोच विचार का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन अगर वो अपने लिमिटेशन को सेट करे कि नहीं, इसके बाद या इस चीज़ के बाद हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे, या जो भी चीज़ें हैं, अगर आप लिमिटेशन को सेट करते हैं तो आपको ये कभी भी ऐसा मतलब शक ही नहीं आएगा कि वो शायद हम पे दोस्ती से ज़्यादा है कुछ। अगर दोस्ती सही में निभानी है तो दोस्ती आराम से निभ भी सकती है, ऐसा नहीं है। और रही जहाँ तक बात की जो अपनी अपनी टेंडेंसी के हिसाब से लोग अपना काम करते हैं, एक मछली है वो पानी में ही रहेगी और एक जो चिड़िया है वो आकाश में ही उड़ेंगी। अगर इन दोनों की दोस्ती होती है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो सेम हो जाए, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। लेकिन अगर आपने अपने लिमिटेशन को तय किया है तो लड़का और लड़की बेशक दोस्त हो सकते हैं। अब चीज़ें क्या होती हैं कि हम किसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं, हमें किसी से बात करना अच्छा लगता है, हर तरह की बातें होती हैं दोस्तों के बीच में, लेकिन आपको ये पता है कि एक लड़का है, इससे मैं ये बातें नहीं कर सकती हूँ। और उसी तरह से लड़के को भी पता है कि मैं इस तरह की बातें लड़की के सामने नहीं कर सकता हूँ। तो अपनी लिमिटेशन को सेट करिए और प्रॉपर तरीके से दोस्ती हो सकती है। इसमें कोई आशंका नहीं है कि दोस्ती नहीं हो सकती है, इसके अंदर प्यार आ जाएगा। तो देखिए, प्यार अगर है तो वो भी एक बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो आप कभी भी इस तरह की अगर चीज़ें आती हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के इस बात के लिए भी घबराते हैं कि अगर मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो चीज़ें वर्स्ट हो जाएंगी और ये मुझसे जितना बात करती है अभी, वो कभी भी बात नहीं कर पाएगी। उसी तरह से लड़की भी ऐसा सोचती है कि मैंने अगर अपने प्यार का इजहार किया तो ये बंदा फिर मतलब जो होता है कि ये अपने अपने रास्ते में हो जाएगा और फिर मुझसे वो बातें कभी भी नहीं करेगा। तो देखिए, बातें करेगा नहीं करेगा, अगर प्यार के अंदर फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन वाली फीलिंग है, तो उसको एक्सप्रेस करिए। ऐसा नहीं है कि उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसको दबाने से ऐसा तो नहीं है कि वो दब जाएगा। वो चीज़ें तो सामने नजर आएंगी आएंगी। और रही जहाँ तक बात कि उनसे दूरी बना लीजिएगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कभी भी अगर किसी के लिए कोई फीलिंग्स होती है तो चाहे आप उनसे मिलो ना मिलो, आप उनसे सालों साल भी ना मिलो, तब भी वो फीलिंग दिल में जिंदा रहती है। कोई भी चीज़ हो सकती है, खूबसूरत से खूबसूरत या अच्छे अच्छे गाने या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो कि आपको ट्रिगर करता है और वो चीज़ों की याद दिलाती है। तो ये प्यार कभी भी मरता नहीं है, छुपता नहीं है। लेकिन जो अगर प्यार में जो हम एक्शंस करते हैं, अगर वो एक्शंस गलत हैं तो प्यार गलत साबित हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली ये फीलिंग कभी भी गलत नहीं होती है। आपकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, अट्रैक्शन है, उसको अट्रैक्शन में रखने दीजिए। और आपको पता है कि हम जब चीज़ों को और भी ज़्यादा मिसअप करेंगे और भी ज़्यादा इसके गलत गलत एक्शन अगर करेंगे तो वो चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन बेसिकली आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी लिमिटेशन अगर तय हो तो प्यार भी कभी भी गलत नहीं हो सकता है। प्यार की भी एक हदें होती हैं, प्यार की भी एक लिमिटेशन होती है। अगर आप उनको समझें और चीज़ों को, आपको पता है कि सामने वाले को, अब देखिए पार्टनर्स ही हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, आपको पता है कि मेरे पार्टनर को ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। तो जब हम अपनी लिमिटेशन को सेट करते हैं तो वो रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। उसी तरह से प्यार का एक्सप्रेशन करना या उनसे बातें करना, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा बातें करूंगा, हमारा प्यार का अट्रैक्शन और भी बढ़ेगा, तो देखिए ऐसा नहीं है। प्यार की जब फीलिंग है तो चाहे आप उनसे बातें करो या ना करो, वो प्यार की फीलिंग हमेशा रहेगी। तो इसको इग्नोर करके या दबा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्यार की फीलिंग जब आती है ना तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। ये भगवान की एक बहुत बड़ी देन है कि अगर प्यार की फीलिंग आ रही है, लेकिन आप इसको सप्रेस ना करें। जहाँ तक हो सके, अगर आपको लगता है कि नहीं इससे आगे रिश्ता नहीं बढ़ सकता, हमारी शादी नहीं हो सकती है, या फिर अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम ही हम हैं, हम कर सकते हैं, तो आप उनके लिए फाइट बैक भी करो। लेकिन अगर आपको पता है कि हमारी लिमिटेशन है, मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो एटलीस्ट उनसे दोस्ती भी ना तोड़ें। दोस्ती तोड़ने से होगा क्या कि आपके मन का जो सप्रेशन है ना और भी ज़्यादा बढ़ेगा।
जो दूरी है और भी ज़्यादा बढ़ेगी। आप उनसे बातें ना कर रहे हो, आपको उनसे बहुत दूरी बनानी है, तो आपको लगेगा कि मैं अपनी फीलिंग को दबा लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप उनसे बातें करिए, जितना चीज़ों को कन्फ्रंट करिएगा उतना बेहतर होगा। तो प्यार की साइकोलॉजी को आपको समझना है। अगर आपको इस तरह के कोई बंदे आपके साथ दिख रहे हैं या लड़की दिख रही है, कोई ना कोई है, तो आप उनसे बातें करके, ऐसा नहीं है कि आपके इमोशंस और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। आप टाइम सेट कर दे कि इतने देर के बाद मैं बात नहीं कर सकता हूँ, या फिर शादी अगर नहीं करने का विचार है तो वो अट्रैक्शन भी पलने ना दे। तो लेकिन आप नॉर्मल जो आपकी जो दोस्ती है, जिस तरह की दोस्ती होनी चाहिए, वो दोस्ती को आप जरूर निभाइए, क्योंकि दोस्ती का मतलब प्यार नहीं होता है। या कई बार लोगों को ये लगता है कि दोस्ती, प्यार का मतलब दोस्ती होती है। प्यार का मतलब दोस्ती होती है, लेकिन हर एक दोस्त प्यार के काबिल नहीं होते हैं। उसी तरह से जो प्यार होता है वो दोस्ती के काबिल तो होता है, लेकिन हर एक दोस्त प्यार के काबिल नहीं होते हैं। तो इस डिफरेंस को आपको समझना है, और उनके हिसाब से, जैसे कि अगर आप मेल और फीमेल की बात की जाए, तो दोनों डिफरेंट, मतलब जो अपोजिट सेक्स है वो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको अपना लिमिटेशन पता है, आपको अपनी हदें पता है, आपको अपना करियर के बारे में पता है, आप चीज़ों को बहुत ही आराम से ले रहे हो, मैच्योरिटी के लेवल से ले रहे हो, तो ये कभी भी बुरा नहीं है। तो इस डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। हालांकि ये मेरे विचार हैं, अगर आपको जो भी लगता है कि शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, या जो भी आपके विचार हैं, मे बी आपको लगता है कि इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट या फिर मेरी सोच को चेंज करने की आवश्यकता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करें। ये मेरी सोच थी, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है। बातें करने से कोई ऐसा नहीं है कि बातें करने से आपका इमोशंस बढ़ेगा। अगर आप इमोशंस की लिमिटेशन को रखते हैं तो इमोशंस नहीं बढ़ेंगे। आदतें हो सकती हैं, हमारी आदतें हर किसी के साथ होती है। हमारी एक नॉर्मल जो काम वाली बाई होती है, हमें उनकी आदतें लग जाती हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम उनसे बहुत ही, वो आदतों की बात है, और आदतों को सिर्फ आदत रखें। लेकिन प्यार की अगर स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, प्यार की अगर स्ट्रांग, बहुत ही इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग या फिर बहुत ही अच्छा और एक अलग सा कनेक्ट फील कर पा रहे हैं, तो इसको भी आपको एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहिए। लेकिन दोस्ती तोड़ना, उनसे बात नहीं करना, ये चीज़ें और भी ज़्यादा आपके दिमाग में हावी होंगी। ओवर थिंकिंग करिएगा तो जितना आपके मन में प्यार नहीं भी होगा, वो भी प्यार पनपना शुरू हो जाएगा। तो आपको प्लीज़ दोस्ती को और प्यार को बिल्कुल सेट करना है, लिमिटेशन को सेट करिए, तो लड़का और लड़की बेशक दोस्त हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।